Good afternoon, everyone. आज मैं सोचा था वन नोट यूज करता हूँ, बट इसमें एक कर्सर दिख रहा है। मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ वो समझ आ रहा है। आप लोगों ने ट्राई कर लिया कल वाले प्रॉब्लम जो बचे हुए थे करने को? सर उसके सबके आंसर शायद गलत ही दिए उन्होंने। मतलब एक भी सही नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो चेक कर लेते हैं। दो चार कर लेते हैं, फिर जो लगेगा कि अब गलत ही है फिर वैसे डाउट मत पूछना, जो लगेगा कि कंफर्म ही है गलत है। तो हम लोग एक साथ आप पूछो, आंसर बताते, सब सही रहा तो ठीक है, फिर नहीं तो आगे चलते। एक दो पहले बताओ तुम्हें जो लग रहा है कि गलत है। सबके ही गलत आए हैं सारे आंसर। सारे लाइन से 24 के आगे तो सभी गलत बता रहे हैं वो। अच्छा, एक मिनट रुको, फिर मैं आंसर निकाल लेता हूँ। तो फिर 24 आगे बताओ कौन सा पहले चेक किया जाए। 23 भी बताओ ना सर, वाई 20, से स्टार्ट है। अच्छा। 23 में देखो क्या बोला गया है। A tube of copper of outer radius 3 centimeter and length 50 centimeter and a solid rod of copper of radius this and length this are heated from 0 to 50 degree centigrade. The increase in length, तो ये बोला गया कि कोई हमने एक ट्यूब लिया। ट्यूब मतलब क्या होगा, सर्कल में होगा क्या वो? नहीं नहीं, कुछ अलग ही होगा। रेडियस ये है 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। और हमने एक
ट्यूब है मतलब वो हॉलो रहा होगा और एक सॉलिड रॉड लिया और दोनों को हमने हीट किया 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंक्रीज इन लेंथ पूछा गया है ना, जो लेंथ में इंक्रीज होता है उसमें हम कौन सी लेंथ लेते हैं। आप कोई भी बॉडी हो चाहे वो कोई प्लेट हो 2 डायमेंशनल हो या कोई 3 डायमेंशनल बॉडी हो, उस पर कहीं पे भी एक लाइन बना दो ना, तो आप ये लाइन ले सकते हो और इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो फाइनल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ना इससे मतलब नहीं है कि 1D में बॉडी है तभी लेंथ लेना है ना, कोई भी बॉडी पे ले लो। तो अब मान लो हमने सॉलिड रॉड का ये सरफेस पे एक एल बना दो, एक हॉलो रॉड के सरफेस पे एल बना दो और दोनों के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो यही सेम टेम्परेचर में चेंज है तो सेम लेंथ में चेंज आएगा ना, विल बी सेम फॉर बोथ आएगा 23 का। हेलो सर। हाँ सर हमने ट्राई किया तो आप सारे बताओगे क्या फिर अभी? नहीं, मुझे तो वही है कि जो डाउट है वो पूछ लो। तो वो समझेगा कैसे जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे आंसर्स? तो जिनके आंसर नहीं मैच किए उनको बताना ही पड़ेगा, सबके नहीं मैच किए। एक का भी नहीं किया, 24 से 32 तक एक भी नहीं मैच हुए, बाकी हो गए। 24 से 32 सब गलत दिए उन्होंने शायद चलो मेरे। एक दो मैं सॉल्व करता हूँ तो समझ आ जाएगा कि मैच हो रहा है या प्रॉब्लम है। तो 24 करूँ फिर। सर सभी बोल रहे देखो, हाँ करो आप देखो। एक 24 में apparent coefficient of expansion of liquid when heated in a copper vessel is C। कॉपर वेसल में apparent जो एक्सपेंशन है वो कुछ C दिया है। गामा apparent क्या रहता है, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर ना, ये सबको पता है ना गामा apparent क्या होता है ना। कोई भी कंटेनर में अगर हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो उसका जो गामा अपरेंट होगा वो लिक्विड का गामा माइनस कंटेनर का गामा। और फिर जब हमने इसको सिल्वर वेसल में हीट किया, ये सिल्वर का लिया तो वहां पे गामा अपरेंट आया एस। if A is the coefficient of linear expansion of copper, कॉपर का अल्फा दिया है ए है, तो सिल्वर का अल्फा कितना होगा वो बताना है ना। वो मान लो सिल्वर का अल्फा कुछ अल्फा है, ये निकालना है। तो अब एक बार यहाँ के लिए गामा अपरेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। गामा अपरेंट इक्वल टू क्या होगा, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। गामा ऑफ कंटेनर क्या बोलोगे, अगर उसका अल्फा दिया है तो गामा कितना बोलोगे, 3A हो जाएगा ना। कॉपर का अल्फा ए दिया है ना तो गामा उसका 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ लगाएंगे गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा और हमें अल्फा निकालना है ना। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक ये इक्वेशन है एक ये इक्वेशन है ना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। उससे आंसर भी आता है सर, आंसर उन्होंने डी सी दिया है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इससे आ जा रहा है C माइनस एस प्लस 3A। बी ऑप्शन आ रहा है और क्या दिया है आंसर में, सी। हाँ तो गलत दिया है वो, बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ तो मतलब आंसर में है ही है, दिक्कत तो है ही है। जो तुम लोग को नहीं आया वही पूछो फिर ना, आंसर के चक्कर में मत पड़ो। हाँ मैं बाद में या तो आंसर की सही करके डाल दूंगा। और एक काम करते हैं ना, मैं एक बार पूछता जाता हूँ सबसे ना कि इसका क्या आंसर आया है, तो जो ज्यादातर लोग बोलेंगे वही आंसर होगा। अगर कुछ डाउट होगा तब चेक कर लिया जाएगा। तो 25 का बताओ क्या आंसर आया सबका।
सबका सी आया है ना, ठीक है, तो वही सी में करेक्शन कर लो ना। ट्वेंटी सिक्स का बताओ। हाँ वीरू क्लास में हुआ है 26। 26 का ये आएगा ना, एक हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, दोनों को अगर हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज सेम आता है ना। हॉलो और सॉलिड, तो कैविटी भी एक हॉलो स्फीयर है ना। हॉलो और सॉलिड सबको हीट करने पे सेम टेम्परेचर वॉल्यूम में चेंज आएगा। 26 का ये होगा, वो भी सही कर लो। 27 फिर देखो, 27 क्या क्या आंसर आ रहा है? 27 में देखो क्या है, गामा ऑफ लिक्विड दिया है और गामा ऑफ कंटेनर दिया है। हाँ तो सी आएगा, सही है ना, क्योंकि हमें उसका अल्फा दिया है लिक्विड कंटेनर का गामा बाई 3। तो गामा ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। अब गामा अपेरेंट कितना आएगा, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर, तो दोनों गामा है, मतलब गामा अपेरेंट 0 है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई फील नहीं आएगा कि लेवल बढ़ रहा है ना। सर हाँ सर वो हमने आपने डिराइव करा है था कि ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर, तो उसमें जो फॉर्मूला है ना, तो उसमें बोला है कि अगर गामा ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन गामा 2 टाइम्स अल्फा ऑफ कंटेनर है तो फाइनल हाइट ज्यादा होगी, तो उससे क्यों नहीं करेंगे? एक मिनट बस, थोड़ा सोच लूं क्या बोलना चाह रहे हो। देखो वीरू, जो तुम बोल रहे हो ना वो कुछ ऐसा है जैसे ये कंटेनर था और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या हुआ, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कंटेनर भी बड़ा हो गया और उसमें जो लिक्विड था वो भी, उसका भी वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब ये हाइट जो है h1 है, ये हाइट h2 है, तो नई वाली हाइट पहले से ज्यादा है, ये सही है। लेकिन हमें जो यहाँ पूछा जा रहा है वो हाइट नहीं पूछी जा रही है, हमें पूछा जा रहा है कि कंटेनर में लिक्विड का लेवल क्या दिखेगा। तो कंटेनर में तो पहले भी पूरा कंटेनर भरा हुआ था, अभी भी भरा हुआ है, तो हम आंसर क्या करेंगे यहाँ पे कि लेवल सेम बना हुआ है। सर ये क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस बताओ ना, इसने क्या पूछा? इसने ये बोला कि हम लोगों ने एक देखो पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी कंटेनर में लिक्विड है और हमने उसको हीट किया तो हाइट बढ़ेगी या कम होगी, ये निकालने का तरीका देखा था। गामा ऑफ लिक्विड और अल्फा ऑफ कंटेनर, अगर ये ज्यादा होता था तो हाइट बढ़ता था। अब ये सब याद होना चाहिए, अब इतना अभी हम लोग नहीं हाँ कर। वो V अपॉन ए किया था ना सर, वॉल्यूम हाँ अपॉन एरिया हाँ करके। हाँ हाँ, तो हाइट तो बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में यहाँ अपेरेंट पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो लेवल ऑफ लिक्विड इन कंटेनर क्या रहेगा, पहले भी लेवल ऑफ लिक्विड कंटेनर में पूरा भरा हुआ था, बाद में भी पूरा भरा रहेगा। ये तो क्वेश्चन ही अलग है ना, वो तो अलग चीज थी शायद, मतलब। हाँ, यहाँ अपेरेंट एक्सपेंशन टाइप पूछा गया है ना, कि कंटेनर में लिक्विड का लेवल क्या दिखेगा, तो वो सेम ही दिखेगा ना।
फिर नेक्स्ट 28 का बताओ क्या आंसर आया है। देखो जो हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, हमें पता है डेल्टा वी बराबर क्या होता है, वी गामा वी डेल्टा टी होता है ना। तो हम गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बाई इंटू डी टी ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब अगर हम वाटर के लिए वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ दिखेगा। पहले जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वॉल्यूम कम होता है ना, 4 डिग्री पे मिनिमम होता है, फिर बढ़ना शुरू होता है। तो 4 डिग्री पे dv बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, dv बाई dt मतलब स्लोप v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप कितना हो रखा है, तो 28 का b आ जाएगा ना। 4 डिग्री पर गामा 0 हो रहा है ना। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ ना। आंसर में करेक्शन कर लो ना, वो गलत दिया है। गामा वेरिएबल होता है बट बहुत हाई टेम्परेचर पे, नॉर्मली कांस्टेंट ही लेते हैं। टेम्परेचर के साथ गामा चेंज होता है, क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वो लेकर के सॉल्व कर देना ना। टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत चेंज होता है गामा, अपन को कांस्टेंट ही पढ़ना है। अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया था तो उस हिसाब से हमने बताया। नेक्स्ट बताओ। 29 का सी आ रहा है सबका, और आंसर दिया हुआ है ए। चेक कर लेता हूं। देखो हमें ये पता है कि अगर 3 डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है ना, हम डायरेक्शन को कोई भी एक्सपेंशन को एक्स वाई जेड ऐसे 3 डायरेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं ना, और गामा क्या होता है, हर एक डायरेक्शन के अल्फा का सम। अगर बॉडी यूनिफॉर्म रहती है तो U1 ये अल्फा 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 3 अल्फा हो जाता है ना। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, एक डायरेक्शन में अल्फा की वैल्यू अलग है और 2 डायरेक्शन में अलग है ना, ये कुछ दिया हुआ है और ये 2 डायरेक्शन का बाकी सेम है। तो आप यहाँ पे रख दो। तो इससे सी आ रहा है, तो जो भी आ रहा होगा अब इससे वही हो जाएगा आंसर। ट्वेंटी एट में क्या बोल रहे हो, अच्छा ये 28 है ना, ये 28 है, ये 29 था ना। अरे क्या कर रहा हूँ, 29 ही था। क्या बोलना चाह रहे हो तुम, 28 का क्या है एसएस। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। थर्टी का क्या आंसर आ रहा है,
अबे दर्शन कुछ भी, यहाँ पढ़ाई पे फोकस चल रहा है, क्वेश्चन कौन सा कराना है, और फालतू की बातें करोगे तो कैसे ध्यान जाएगा। तो 30 देखते हैं अपन। देखो 30 में ये बोला जा रहा है कि कोई कंटेनर में हमने कोई मेटल का ऐसे ब्लॉक सस्पेंड कर दो मान लो, हमें उसका अपेरेंट वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नीचे को mg लग रहा होगा, ऊपर को बॉयंट फोर्स, तो अपेरेंट वेट कितना आता है mg माइनस बी, जितना टेंशन आ रहा होगा यहाँ पर, टेंशन को ही हम अपेरेंट वेट बोलेंगे ना। तो लिक्विड में डालने पे अपेरेंट वेट कम हो जाता है, मतलब वेट से कम होता है ना अपेरेंट वेट। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि गामा ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ कंटेनर। अगर मान लो इसका वॉल्यूम V है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो V पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? V पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना इसका। क्यों सर, वॉल्यूम क्यों नहीं अरे बढ़ेगा? V नहीं, वॉल्यूम V क्यों नहीं नहीं, बढ़ेगा? mg पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, mg बोल रहा था। और अब नया बॉयंट फोर्स क्या होगा, तो नया ब्लॉक का वॉल्यूम 1 प्लस गामा ऑफ ब्लॉक इनटू डेल्टा टी ना। गामा ऑफ लिक्विड यहाँ पे ब्लॉक से ज्यादा है ना, वी रो ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला रो अपॉन में 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी इंटू जी। ये बात समझ आई सबको, नया बॉयंट फोर्स ये हो जाएगा ना। सर mg चेंज क्यों नहीं होगा? उसमें भी तो v और रो होता है ना, उसका रो और उसका v। अबे गर्म करने से वेट चेंज होने लग जाए तो हो चुकी दुनिया चेंज। अबे वॉल जो मास होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता भाई, कैसी बातें कर देता है। वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। समझ रहा है ना भाई, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये इनिशियल वाला बॉयंट फोर्स है ना। अब ये बॉयंट फोर्स इनिशियल वाला इनटू ये आया है, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है 1 से कम है, गामा ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन गामा ऑफ ब्लॉक है, नीचे वाला टर्म बड़ा है ना, तो ये टर्म 1 से कम है। अगर 1 से कम है और ये इनिशियल बॉयंट फोर्स है, तो इनिशियल बॉयंट फोर्स में 1 से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी ना। अगर पूरी वैल्यू कम हो जाएगी तो बॉयंट फोर्स कम हो गया ना, अब बी कम होगा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा, ए आएगा 30 का। थर्टी का ए आ रहा है और आंसर क्या दिया हुआ है, डी दिया है, गलत है वो। थर्टी समझ आया क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे देखो इनिशियल बॉयंट फोर्स ऐसे लगा रहे थे, और बाद में बॉयंट फोर्स क्या क्या आया, नहीं आया जब टेम्परेचर बढ़ा दिया ना। पहले का ये अपेरेंट वेट था, बाद में टेम्परेचर बढ़ाया तो नया डब्ल्यू डैश मान लो हो गया, तो उसमें बी चेंज हो गया ना, क्योंकि वी चेंज हुआ गामा चेंज हुआ, और ये वाला टर्म 1 से कम है, मतलब ये वाला टर्म अब कम हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अनिकेत क्या पूछना चाह रहा है?
आगे चलें। ऑप्शन ए है इसका, 30 का ए है। ये लिख दिया ना, आंसर में करेक्शन कर लो, इसमें करेक्शन है बहुत ज्यादा। आंसर की मैं करेक्शन करने को बोल रहा हूं, उसमें डी दिया है, ए कर लो। थर्टी वन का क्या आ रहा है सबका? ये इरेटिकली मतलब कहाँ आया? सर वो पूछ रहा था कि इरेटिकली का मतलब क्या होता है, मीनिंग। ये तो डिक्शनरी में देखो ना भाई, गूगल पे देखो। हाँ कुछ ऐसे ही होगा, इरेटिकली इरेगुलर टाइप। हाँ वीरू से पूछ लो। यहाँ पे क्यों इरेटिकली पूछने लगा? कोई क्वेश्चन में आया क्या इरेटिकली? थर्टी वन करते हैं चलो। थर्टी का ए है भाई, कितनी बार बताया ए है 30 का। सर 30 के डी ऑप्शन में वो आया था, इसलिए वो पूछ रहा था, अच्छा अच्छा, इसलिए ओके उसने ओके हाँ। ओके। यार आज तो मैं बहुत ज्यादा ही मचा रहा हूँ। सही है, अनिकेत को भी आज मौका मिल गया। अनुष्का क्या कर रही है भाई? इतना क्यों चिल्ला रही है? थर्टी वन देखते हैं हम लोग। A measuring tape made of aluminium is correct at 10 डिग्री सेंटीग्रेड ना। कोई टेप है जिसमें जो करेक्ट रीडिंग आएगी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगी। इट मेजर्स a लेंथ ऑफ 88 सेंटीमीटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे हमने एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीडिंग ली और इसकी रीडिंग की वैल्यू है 88। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया है एल्यूमिनियम का। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इज अप्रोक्सीमेटली, तो कितने का परसेंटेज एरर आ जाएगा? देखो ये आपको सबको पता है कि अगर मान लो 10 डिग्री पे एक डिवीजन कुछ, मान लो 1, ये 1 mm है, तो जब हम इसको हीट कर देंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एक डिवीजन 1 का नहीं रहेगा, कितने का हो जाएगा? 1 डैश का। और 1 डैश की वैल्यू कितनी बोलोगे? एक्चुअल में 1 डैश की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू ये, यही 1 वाली लेंथ इंक्रीज होके इतनी हो गई ना। इसको क्या बोलोगे? 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन कोई रीडिंग लेगा और मान लो कोई चीज यहाँ पे फिट हुई, तो वो उसको 1 बोलेगा? वो तो एक डिवीजन ही देखेगा ना। तो एक्सपेरिमेंटली वो उसको 1 बोलेगा, बट ट्रू रीडिंग उसकी 1 नहीं है। वो कितनी है? 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बात समझ आ रही है? कोई ने एक्सपेरिमेंट किया और उसको कोई ब्लॉक यहाँ पे फिट होता दिखा, तो वो तो बोलेगा कि भाई एक डिवीजन के बीच में है तो रीडिंग 1 mm हुई। बट वो क्या है? वो गलत रीडिंग है ना। सही रीडिंग क्या है? 1 में ये मल्टीप्लाई करो, ये 1 mm नहीं है ना, 1 mm से ज्यादा है। तो जो इधर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, और इधर वाले पार्ट को, सॉरी गलत है, एक मिनट। हमने देखो यहाँ पे जो रीड करके निकाला वो क्या लिया? हमने रीड किया कि एक डिवीजन है, तो वो एक डिवीजन क्या एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है। और 1 डैश जो हम पूरी ये वैल्यू निकालेंगे 1 डैश की, वो हमारी ट्रू रीडिंग है। तो ट्रू रीडिंग निकालना है तो क्या करना है? एक्सपेरिमेंटल रीडिंग में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई करना रहेगा ना। एक्सपेरिमेंटल रीडिंग कम आएगी ना, उसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी होके सही हो जाएगी। तो अब आपको देखो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करके कितना निकाला गया? 40।
तो 40 नहीं सॉरी 88, तो 88 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना है 30 ना, 10 से 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, तो ट्रू रीडिंग आ जाएगी। अब ट्रू रीडिंग आ जाएगी तो एरर के लिए क्या करोगे, ट्रू रीडिंग और एक्सपेरिमेंटल रीडिंग के बीच का डिफरेंस अपॉन में ट्रू रीडिंग इनटू 100 कर देंगे। सर हाँ 1 डैश को तो छोटा होना चाहिए ना। अबे 1 डैश टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आया है ना, वो तो बड़ा ही होगा ना। हाँ फिर अगर वो बड़ा है तो ट्रू रीडिंग कैसे हुई, वो तो गलत बता रहे हैं ना अपने देखो को। एक्चुअल में ये 1 डैश है, लेकिन तुम इसको रीड करोगे 1, तो जो रीड कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है, लेकिन है वो 1 नहीं, 1 डैश है, तो 1 डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 अगर डैश 1 डैश को हम 1 क्यों रीड करेंगे मतलब। क्योंकि दो डिवीजन के बीच में अगर कोई चीज फिट होगा तो 1 ही बोलोगे ना। हाँ पर उसकी लेंथ एक्चुअली तो ज्यादा रहेगी ना। एक्चुअली ज्यादा है, वो 1 नहीं है, वो 1 डैश है। आप इसको सोचोगे कि ये 1 है, लेकिन वो है नहीं, वो कितना है 1 डैश है। तो आप सोच रहे हो 1, तो वो क्या एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, और जब उसको आपने सही किया तो वो जो आएगा वो ट्रू रीडिंग है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ। और दर्शन ये सब पहले पढ़ाया हुआ है, उसके बाद रिवीजन में भी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा। रिवीजन में तो एक बार बोलते ही सब याद आ जाना चाहिए क्या हो रहा था। ठीक है समझ आया। ये आप फॉर्मूला याद रखो ना, ट्रू रीडिंग और एक्सपेरिमेंटल रीडिंग के बीच का। जो आपको क्वेश्चन में आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाला वो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है।